कटिंग के बाद ये हमारी पूरा मशीनरी है। यहाँ पे ये सारा माल स्टिच होता है अलग अलग फर्मे के हिसाब से, अलग अलग हर वेंडर को, किसी को 38, किसी को 40, किसी को 42, किसी को 44, ऐसे अलग अलग साइज़ देके ये सभी को ये स्टिचिंग का काम कर रहे हैं। उसके बाद पर अकेले खुद सेल्फ सब कुछ संभाल रही है ऐसी कोई भी महिला अभी तक मुझे सिंगल वुमेन आप ही हैं पूरे जयपुर में जो कि ये मैन्युफैक्चरिंग के साथ होलसेल का ये बिजनेस कर रही हैं? जी, मैं सिंगल हूँ, ओनली विमेन जो कि संभाल रही हूँ, बाकी सब कोई ना कोई कोऑर्डिनेटेड पार्टनर के साथ ही वर्क। अच्छा, कोई भी बिजनेस में वुमेन आना चाहे उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगी कि डेफिनेटली गर्ल्स को बिजनेस में आना चाहिए। अगर थोड़ा सा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अगर वो मेंटेन करते तो डेफिनेटली दे विल विन। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रखर नवनीत में। मैं बबलू सैनी। आज हम आए हुए हैं तुरपाई जयपुर में, जहां पर श्रुति जी खंडेलवाल जो कि फाउंडर और डायरेक्टर हैं तुरपाई जयपुर की। आज इनसे हम मिलने आए हैं, साथ ही साथ हम देखेंगे कि इनके कारोबार में क्या कुछ आपके लिए ख़ास है और किस प्रकार से इनके कार्य का प्रोसेस रहता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रुति जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैम, आपके बारे में एक बार थोड़ा सा आपके व्यवसाय के बारे में कुछ बता दीजिए दर्शकों को। जी, मेरा कुर्तीज़ का होलसेल है, जो कि जयपुर और जयपुर के बाद ऑल ओवर इंडिया हम लोग सप्लाई करते हैं, होलसेलर और रिटेल शॉपकीपर्स को, और +10 आउटसाइड इंडिया के बाहर भी हम लोग सप्लाई करते हैं। और इसके अंदर हम कुर्तीज़ हुए, 3 पीस हुए, और ऑर्गेन्जाज में अलग अलग फैब्रिक्स में, डिफरेंट फैब्रिक्स में डिफरेंट स्टाइल्स के साथ हम लोग सेल करते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग मतलब आपका खुद का ही? जी, हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी है और हम लोग बाहर से परचेज़ भी करते हैं, दोनों ही काम करते हैं। अच्छा, तो कुछ डिज़ाइंस दिखाना चाहेंगे आप दर्शकों जी को? बिल्कुल। हमारा कॉटन का प्रॉपर, मतलब समर के लिए डेली कैजुअल के हिसाब से काथा वर्क के साथ स्लीव्स पे भी वर्क है, ताकि डेली के अंदर आराम से फीमेल्स वेयर कर सके, डेली घर के अंदर बाहर मार्केट्स वगैरह के लिए जाने के लिए। इसकी एक पूरी रेंज सेगमेंट मिलता है। इसमें थोड़ा हैवी भी आता है, प्लेन्स भी आते हैं, इसमें अलग अलग सेगमेंट्स के इस तरह के डिज़ाइंस आते हैं। अच्छा जी। और ये दूसरा वाला, ये वाला कौन सा है? जी, ये ब्रश प्रिंट के साथ है, और ये डेली समर देख रहे हैं आप, वाइट बिल्कुल प्रॉपर, बहुत सुंदर सा विद हैंडवर्क के साथ दिया हुआ है। और समर को देखते हैं इसको प्रॉपर्ली तैयार किया गया है। काफ़ी लेबर लगती है जो ये पूरा हैंडवर्क करवाते हैं हम लोग छोटा छोटा, और ये प्रिंट होकर आता है पूरा पर्टिकुलर इसी के हिसाब से। मतलब ये पैनल प्रिंटिंग है, ये ऐसा नहीं कि ऑल ओवर प्रिंटिंग है, तो ये पैनल प्रिंट में हम पूरा प्रिंट करवा के सेम इसी तरह के दुपट्टे प्रिंट करवा के, और इस तरह से ये सेम मतलब सेम डिजाइन के दुपट्टे प्रिंट होते हैं, जैसा कुर्ता होगा वैसे ही दुपट्टा भी प्रिंट हमने सेम टू सेम कराए। ये एक्चुअली नॉर्मल प्रिंटिंग नहीं, जैसे अभी आपने उसमें देखा था तो वो ऑल ओवर प्रिंटिंग थी। इसमें क्या हो रखा है, पूरा एक पीस का पर्टिकुलर प्रिंट हो रखा है, इस तरह से पैनल प्रिंटिंग का है। अच्छा, ये वाला, ये कौन सा आपका डिज़ाइन है, एक बार इसके बारे में बताइए। ये अभी लेटेस्ट वी नेक का बड़ा ही ट्रेंड चल रहा है, तो वी नेक को लेकर ये बनाया गया है। इसके अंदर भी वही सेम दुपट्टे प्लस बॉर्डर में ही दुपट्टे में दिया हुआ है ऑलरेडी, बॉर्डर्स के साथ दुपट्टे। वी नेक बड़ा ट्रेंड में है, तो उसको देखते हुए ये पूरा विद क्रोशिया लेस टसल्स के साथ ये पूरा एक पीस रेडी करवाया गया है, विद लाइनिंग है। ये भी सबसे खासियत ये है इनकी कि जो डिजाइन कुर्ते में है सेम टू सेम वही चुन्नी में मिल जाएगी आपको, मतलब कुछ भी अलग नहीं देखने को मिल रहा है आपको। अच्छा, ये वाला डिजाइन आपका एक बार बताइए इसके बारे में। के अंदर है, ये शिफली के अंदर पूरा एम्ब्रॉयडरी हो रखा है, पूरा की पूरा आप देखिए। और शिफली के अंदर पूरा अनारकली है, जैसे कि कोई पार्टीज, किटीज, फेस्टिवल्स वगैरह सबके अंदर पहनने के लिए। उसमें ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लगाया है, जिसके अंदर भी पूरा आप देखिए एक एक बॉर्डर्स को इस तरह से हम लोगों ने डिज़ाइन करवाया है पूरा की पूरा। अच्छा, कार्यक्रमों में पहन सकते हैं इनको? जी, कोई भी फंक्शन है, छोटे मोटे मैरिज के फंक्शंस, ऑफ कोर्स मैरिज में तो नहीं, बट मैरिज के छोटे मोटे जो भी फंक्शंस हैं उसके अंदर इस तरह से पूरे क्रोशे के लेसेस का अटैचमेंट है, डिफरेंट उसका अटैचमेंट करके, प्लस हैंडवर्क है, जैसे टिकलीज वगैरह, उसका हैंडवर्क के साथ
ये प्रॉपर पीस तैयार किया गया जिसमें बहुत सारे कारीगर एक साथ लगकर और बहुत मैन पावर लगकर और ये पीसेस रेडी होते हैं। मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि उनको हाथों की कलाकारी से बनाया हुआ पीस है। अच्छा। पैंट्स है हाँ, और पैंट्स में भी इसी तरह से पूरा आपको काम मिलेगा। इस तरह से पूरा वर्किंग है, पैंट्स में भी इसी तरह से काम है। बारीकी वाले कामों पर जो काम किया गया है सब फोकस है उसके अंदर कि भाई बारीक कामों पे ज़्यादा फोकस करके एम्ब्रॉयडरी इस तरह से कि ताकि लेडीज़ को काफ़ी अच्छे से पसंद आए और हमारे जो भी बायर्स हैं उनके काउंटर पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ओके। अच्छा, ये 5वां डिज़ाइन आपका एक बार इसके बारे में बताइए। जी ये ऑर्गेन्जा के अंदर है पूरा पीस। इसका आप देखिए बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा है ऑर्गेन्जा के अंदर, पीस भी ऑर्गेन्जा का है, दुपट्टा भी ऑर्गेन्जा का है और इस तरह से इसमें पूरे बैक में भी काम दिया गया है। ये बहुत ही मतलब ये छोटा बहुत महीन डोरी का काम होता है जो कि पूरा करवा के और नीचे पूरा इसमें मैन पावर की ज़रूरत होती है। इसमें मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इतना हैवी ये मशीनरी नहीं है, ये सारा मैन पावर है पूरा की पूरा। और इसी तरह से इसमें दुपट्टे पे भी पूरा काम है जिसके एक एक पीस को आप ये समझिए कि 3-3 दिन में एक पीस खड़ा होता है। इस तरह से ये हैवी पीस बनाए गए। इनके बॉटम्स में भी इसी तरह से पूरा काम है ऑर्गेन्जा के साथ बहीन वर्क दिया गया है। समर्स के लिए भी अच्छे हैं प्लस पार्टी वेयर्स ये थोड़े हैवी पीस हो गए, उससे भी हैवी पीस हो गए। इस तरह की पूरी रेंज हम लोग रखते हैं। मतलब इसमें भी 10-15 डिज़ाइन उसमें भी रखते हैं, बेसिक, हैवी, सेमी हैवी, हर तरह की रेंज इस प्रकार से हम काफ़ी सारे वैरायटी में यहाँ पर कपड़े हैं। इनका क्या सीन है? ये जगह है, इस जगह को क्या बोलते हैं? सर ये फैक्ट्री है और इसके अंदर ये सारा कपड़ा जो रखा हुआ है ग्रे फोम में है जो कि कलर डाइड होके अलग अलग तरीके से यहाँ पे जमा हुआ है। और ये फैक्ट्री है हमारी जिसके अंदर इस तरह से माल मौजूद जैसे आप ये देख रहे हैं कोटा डोरिया हुआ। इसके बाद ये ऑर्गेन्जा का है पूरा की पूरा जो भी माल है इस तरह से ये पूरा ऑर्गेन्जा है। और उसके बाद ये शिफलीज है, एम्ब्रॉयडरी किया हुआ कपड़ा है। और उधर आप आगे देखेंगे तो ये सारा शिफली है। ये शिफली है? जी जी ये शिफली है। और इधर क्या चल रहा है? ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का क्या है? ये जैसे कपड़ा आ गया, मान लीजिए कोई कपड़ा ख़राब निकला या कुछ भी, तो इसके लिए चेकिंग की जा रही है एक ये रेयॉन का कपड़ा है, प्रिंटेड है। अब इसे ये चेक कर रहे हैं, चेक करने के बाद होगा। बाई चांस अगर ये कपड़ा ख़राब हुआ और स्टिचिंग पे चला गया तो फिर क्या करेंगे? तो इसकी एल नाप के, विड्थ नाप के, LW नाप के और उसके बाद ये पूरा ऐसे चेक होता है। चेक होने के बाद ही ये कटिंग के लिए जाएगा। ये क्या प्रोसेस रहता है आपका ये? सर जैसे मैंने बताया आपको वहाँ पे लेयर लगने के बाद ये पूरी कटिंग की एक लेयर लगी है। उसके बाद ये कटिंग ये पूरा ऐसे आप देखिए इस तरह से पूरा लगता है। मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग पूरे फर्मा सेट किए गए हैं। दैट इज़ 38, 40, 42, 44 का ये पूरा फर्मा सेट किया गया है ऐसे। और इस तरह से पूरा फर्मा सेट कर लास्ट तक एक पूरी लेयर लग गई है। अब उसको ये मशीन है जिसके थ्रू ये फर्मा पूरा काटा जाएगा। ये मशीन के थ्रू पूरा कट होगा। ये जो यहाँ पर ये डिजाइन है, जो जिस डिजाइन में ये जिस कटना है, तरीके से कटेगा ये फर्मा कहलाता है। उसी तरीके से ये काटा जाएगा। हाँ। आगे क्या क्या है? आगे सर इसके बाद का प्रोसीजर दिखाते हैं हम। वो कटिंग के बाद ये हमारी पूरा मशीनरी है। यहाँ पे ये सारा माल स्टिच होता है अलग अलग फर्मे के हिसाब से। अलग अलग हर वेंडर को किसी को 38, किसी को 40, किसी को 42, किसी को 44 ऐसे अलग अलग साइज़ देके ये सभी को ये स्टिचिंग का काम कर रहे हैं। उसके बाद आगे के प्रोडक्शन है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद स्टिचिंग जैसे ये कई पीसेस होते हैं, जैसे मैंने वहाँ पर भी अपने पीस दिखाए थे, उसमें कलियाँ लगती हैं अलग अलग। तो ये कलियों का कपड़ा काट रहे हैं, जैसे ये कलियाँ कट रही हैं तो ये सारा कलियाँ काट के उसमें पीस में लगेंगे। इधर देखिए आप, इधर ये नेक जो गले में मैंने आपको पीस दिखाए थे, ये नेक हैं। ये नेक इस तरह से काट के नेक के प्लेसमेंट हो रहे हैं। अच्छा, ये जो गले का जो डिज़ाइन है वो तैयार हो रहा है? ये गले का डिज़ाइन तैयार हो रहा है। अच्छा। उधर से पूरा पीस रेडी होने के बाद ये पूरा चेकिंग पैकिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ पे एक एक इतनी सारी जो लेडीज़ हैं ये सारा पूरा माल चेक कर रही हैं। चेक होने के बाद एक एक पीस को पूरा अच्छे से चेक किया जाएगा, पैंट, कुर्ती, दुपट्टे। उसके बाद ये प्रेस पैकिंग पे जाएंगे। तो ये जो इधर की साइड में जो महिलाएं हैं जो सारी तमाम ये चेक कर रही हैं कि क्या क्या चेक होता है इसमें? इसमें पूरा पीस चेक होता है। कोई कपड़ा तो कहीं से फटा हुआ नहीं है, एम्ब्रॉयडरी तो छूटी नहीं हुई है, कोई कट तो नहीं लगा हुआ है, कहीं पे कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उस पीस को रिजेक्शन में डाल देते, वो आगे प्रेस पैकिंग पे नहीं जाता है और वो ऑल्ट्रेशन पे जाके ठीक होके फिर वापस इधर ही आता है। अब जब वो पीस पूरे चेक हो जाते हैं उसके बाद इस तरह से ये प्रेस चल रही हैं। ये इधर प्रेस हो रही है और इधर फोल्ड कर रहे हैं अलग अलग। जैसे एक बंदा प्रेस कर रहा है, एक बंदा चेक कर रहा है, उधर से पूरी प्रेस होकर ये पीस इधर आते हैं। अगर कोई भी इसमें चेकिंग में कोई प्रॉब्लम है तो इधर चेक होकर फिर लास्ट में जाकर ये इस तरह से सारे पीस फोल्ड हो रहे हैं और फोल्ड होकर ये पॉलीथीन में ब्लिस्टर बनकर चले जाएंगे।
ये वो फाइनल जगह है जहाँ पर पूरा माल चेक होके कटिंग होके उसके बाद में जो प्रेस वगैरह होके पैकिंग होकर यहाँ स्टॉक किया जाता है। जी, अब ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, एक स्टाइल जैसे पूरी रेडी हो जाती है तो हम पूरा रेडी इकट्ठा करके फिर ये पूरे डिज़ाइन यहाँ आके स्टॉक हो जाते हैं। जब पूरा माल पीस टू पीस पूरा रेडी हो जाता है फिर ये बायर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मतलब यहाँ से डायरेक्ट मार्केट में इस माल को उतारा जाता है या फिर बीच में जैसे कि इट डिपेंड्स कि अगर डायरेक्ट रिटेलर लेना चाहते हैं तो रिटेलर और होलसेलर भी दोनों को हम लोग केटर करते हैं, रिटेलर और होलसेलर बोथ। दोनों को आप ये माल डायरेक्टली प्रोवाइड? जी, डायरेक्टली प्रोवाइड कराते हैं। रेट्स डिफरेंट होते हैं पर दोनों को माल दिया जाता है। अच्छा, सबसे मैं एक सवाल भी आपसे जानना चाहूँगा कि इस प्रकार का जो मार्केट में व्यवसाय करने वाले आपके अलावा और कितनी महिलाएं? जी, मेरे अलावा इस होलसेल मैन्युफैक्चरिंग में एक भी महिला और नहीं है जो अकेली कार्य कर रही हैं। जितनी भी महिलाएं कार्य कर रही हैं, बहुत सारी महिलाएं, लेकिन वो कोई अपने हस्बैंड के साथ, ब्रदर के साथ, किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ एडजॉइनिंग बिजनेस कर रही हैं, पर अकेले खुद सेल्फ सब कुछ संभाल रही हैं, ऐसी कोई भी महिला अभी तक मुझे। सिंगल वुमेन आप ही हैं पूरे जयपुर में जो कि ये मैन्युफैक्चरिंग के साथ होलसेल का ये बिजनेस कर रही है? जी, मैं सिंगल हूँ, ओनली विमेन जो कि संभाल रही हूँ, बाकी सब कोई ना कोई कोऑर्डिनेटेड पार्टनर के साथ ही वर्क कर रही है। कोई भी बिजनेस में वुमेन आना चाहें उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगी कि डेफिनेटली गर्ल्स को बिजनेस में आना चाहिए। अगर थोड़ा सा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अगर वो मेंटेन करते तो डेफिनेटली दे विल विन।